वो नौजवान कहने लगा मैं कैसे शादी करूं, हैं मैं कैसे शादी करूं, मेरी 30,000, शायद उसकी 30,000 सैलरी थी, मेरी 30,000 की सैलरी है, अब मैं शादी करूं तो मेरी माँ कहती है कि शादी में तो मुझे क्या देगा, अब्बू को क्या देगा, तेरी बहन को क्या देगा, बहन के ससुराल वालों को क्या देगा, भाई को क्या देगा, बहन के बच्चों को क्या देगा, अरे मैं सबको दूंगा तो मैं शादी कब करूंगा, मेरी अर्निंग इतनी है ही नहीं। नौजवान की सैलरी कितनी, 20,000 25,000, अच्छा करता होगा तो 30-40,000, तो ये लाखों रुपए लाए किधर से लड़का। बाप बोलेगे तू कमा और तू शादी कर, बोला मैं कमाऊं मैं शादी करूं, जब मैं कमाऊं तो आप बोलोगे हमको भी दे, माँ को 2 जोड़े दे, बाप बहन को दे, अगर अल्लाह ने दिया है तो दे, मैं मना क्या करता, ये नहीं कहता कि नहीं देना चाहिए, अगर अल्लाह ने दिया है खाता पीता है ठीक है, माँ को भी राजी करे, बहन को भी राजी करे, और भी मतलब कि जिसको सिले रहमी के नीयत से, रिश्तेदारों के हुस्न सुलूक की नीयत से अगर कोई देता है अपनी खुशी से दे, तो इसका तो अलग है, लेकिन यहां तो कंडीशन ही यही है, पूछा जाएगा, बहन नाराज हो जाएगी, अच्छा बहन तो राजी हो गई तो बहन की सास नाराज हो जाएगी, अब कुछ बोलना, अरे बहन की सास तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तुझे जो चाहिए तेरे बेटे से लेना, बहू के भाई से लेने का क्या तुक बनता है यार, माफ कर दे भाई, इनसे गलती हो गई कि तुमको लड़की दे दी भाई, इनसे भूल हो गई है, इनको क्या पता था कि तुम जिंदगी भर मांगते फिरते हो यार, शादी से पहले अपना ही खाते थे अपना ही पीते थे, ससुराल वालों को माफ कर दो यार, लड़की वाले को चाहिए लड़के वालों को माफ करो, लड़के वालों को चाहिए लड़की वालों को माफ करे, ये दोनों कहीं ना कहीं अलग ही चल रहे होते हैं, हर जगह ना लड़की वाले गलत है ना हर जगह लड़के वाले गलत है, ना हर जगह लड़की वाले सही है ना हर जगह लड़के वाले सही है, ये भी बता दो मैं, यानी कि अजीब वो गरीब कहानी है, और ये देना पड़ता है, नहीं दो तो नहीं होता। अब ये नौजवान अब शादी करनी है, खुदा ना करता शादी नहीं करता तो गुनाहों में मुब्तला होता है, फिर बदकारियां बरती हैं, कंवारी लड़कियां माएँ बनती हैं, बच्चियों की शादियां मुश्किल हो गई हैं, लड़की की शादी कर दी है, अब बाप परेशान, माँ कोस रही है अलग, बच्चे थे कमाने, तुमको कमाना चाहिए था, कुछ 4 और काम कर रहे थे, अरे भाई किधर को क्या करे, 4 काम कहां से करे, एक काम के अंदर बेचारा बुढ़ा हो गया, कमर टेढ़ी हो गई, 8 घंटे 10 घंटे ज्यादा क्या काम करेगा, अल्लाह ताला ने जितना रिस्क दिया है उतना ही रिस्क लेगा ना, तो हमें चाहिए कि उस रिस्क के अंदर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, किसी के महल को देखकर अपना झोंपड़ा को थोड़ी को जलाता है यार, और ये आजकल ये ऐसा है, वरना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह तो लिखते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि जब आदमी घर से कारोबार के लिए रोजगार के लिए निकलता था तो उसकी बीवी बच्चियां उसको कहती थी कि हमारे मामले में अल्लाह से डरना, हराम ना कमाना, हम भूख बर्दाश्त कर सकेंगी मगर जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अब वो कहां से लाए ऐसे घर यार, कहां से लाए, लड़का शादी करता है देखता है कि मिलेगा क्या, यानी जिसको देखो यही नजर लगी हुई है, क्या करे कि ना लड़कियां बेचारी घरों पर बैठे हैं, लड़के घरों पर बैठे हुए हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, लड़कों की उम्रें 25-25 30-30 साल की हो गई, लड़कियों की उम्रें 25-25 30-30 साल की हो गई है, वहां नौजवान लड़के की ताकत नहीं है, वहां लड़की के बाप की ताकत नहीं है। अरे माशरे में रहने वालों मेरी बात सुनो, चाहे बांग्लादेश में रहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंग्लिस्तान में रहते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हैं, मैं तो फिलहाल अपने मुसलमान कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, खुदा का खौफ करें, मेरी दरख्वास्त है आपसे, शादी आसान कर दो यार, मेहरबानी करो यार, आपको अल्लाह इसका अजर देगा, ये आम आदमी से नहीं होता, जो करते धरते लोग हैं ना, करते धरते लोग हैं, मैं एक सेठ को जानता हूँ, चाहे तो वो करोड़ों रुपए शादी पे खर्च कर दे, मगर वो उनकी एक मिजाज है कि नहीं शादी पे खर्च नहीं करेंगे, जो पैसे बचेंगे ना इन सब गरीबों की शादी करेंगे, मैं जानता हूं, स्टार्ट लेने वाले लोग हैं, लोगों ने लिए स्टार्ट, एक एक डिश पर उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां की हैं, सिर्फ 1 डिश, खिला सकते थे 50-50 डिशें, लेकिन नहीं, एक डिश, एक पुलाव खिला देंगे, बिरयानी खिला देंगे, बिरयानी मीठा चावल खिला देंगे, दावत करनी होती है, लेकिन अब यार इतनी महंगी शादियां, इतने महंगे कपड़े,
इतनी महंगी चीजें, ये सब दो। लड़के को मोटरसाइकिल दो तो बोला कि ये इतनी सी मोटरसाइकिल दे दे। अरे तो तेरी औकात साइकिल की भी नहीं थी, ये तो बेटी के सदके तुझे मिल गया। तू मोटरसाइकिल, आप अपनी मोटरसाइकिल खुद लो यार। नहीं ले सकते तो फिर अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, ग्रूम फॉर सेल। अब बोर्ड लगाओ ना कि मैं बिकने के लिए तैयार हूं, और चूंकि मैंने मेडिकल करी इसलिए मेरा रेट ये है, मैंने एमबीबीएस किया तो मेरा रेट ये, मैंने एमबीए किया मेरा रेट ये, मैं फला प्रोफेशनल जॉब करता मेरा रेट ये। आप डरते क्यों? फिर छाती ठोक कर बोलो ले कि मैं बिकने के लिए तैयार हूं, मेरा रेट लगाओ। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 70 लाख, मेरा रेट मोटरसाइकिल नहीं है, मेरा रेट कार है, क्योंकि मैं बेकार हूं। लड़की लाएगी कार तो मेरे को कार मिलेगी, वरना मैं जिंदगी भर बेकार रहूंगा। तो हम शादियां सस्ती कर दें। आपको मैं बताऊं, इस्लाम की खूबसूरती देखिए, लड़की वालों पर खर्चा ही कोई नहीं है, और यहां लड़की वालों पर ही खर्चा है। हमारी सोसाइटी में आज भी बदकिस्मती के साथ लड़की पैदा होती है तो बाप का मुंह इतना सा हो जाता है। क्यों? लड़की तो रहमत है, बेटियां तो मोहब्बत करने वालियां होती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों वाले थे। शहजादे भी आपके यहाँ विलादत हुई, लेकिन शहजादों का बचपन में इंतकाल हो गया। 4 शहजादियां और 2 शहजादे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, शूर है इनके नाम है, मगर आप भी बेटियों वाले थे। बीबी फातिमा किसकी बेटी थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां हैं। आज बेटियां पैदा होती है तो इतना सा मुंह हो जाता है। इसलिए नहीं कि बेटी अच्छी नहीं लगी, वो बेटी के साथ जो आया है ना, उसको अभी से टेंशन हो गया। हालांकि उसको पता भी, उसको ये भी नहीं पता कि बेटी के जवान होने तक मैं भी जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, या बेटी भी बड़ी होगी कि नहीं होगी, मगर बस इसका मुंह खराब हो जाएगा। अरे खुदा पर भरोसा कर, अल्लाह ताला ने औलाद दी है तो औलाद के साथ अल्लाह ताला तुझे रिस्क भी देगा। वो अपना रिस्क खुद लेकर आई है, तेरा को थोड़ी खाएगी यार। तेरी औलाद तेरा थोड़ी खाती है, वो अपना खाएगी, तुम अपना खाओगे। अल्लाह ने सबका रिस्क अपना अपना दिया हुआ है, मगर हमारे यहाँ तो तौर तरीके ना, उसके साथ प्रॉब्लम हो गया और हो गए। अब लड़की के पास, लड़की वालों पर खर्चा नहीं है। मेरी बात समझो, ये माशरे में रहने वालों मेरी बात को समझिए, ये मुसलमानों मेरी बात समझिए। शादी में खर्चा क्या, ये बताइए कि भाई शादी होगी तो खाना, मतलब नान नफका बोलते हैं, एक लफ्ज है ना, नान नफका सुना होगा आपने लफ्ज। पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, रहने को घर, ये नान नफका है उर्फ और आदत के मुताबिक जो माशरे में चलता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? शोहर पर है। नान नफका किस पर वाजिब? मेहर किसको देना है? वलीमा किसको करना है? लड़की वाले पर खर्चा क्या है? वो आवे खाना खावे लड़की। अब वो बेटी दे दी, अब क्या दे तुम्हारे, वो जान देवे, बेटी दे दी। हर थोड़े दिनों के बाद कोई फरमाइश, हर धोने के बाद थोड़ी ख्वाहिश, तुम्हारा बाप हज करके आया, हमारे लिए क्या लाया? जमजम लाया, पियो। भाई जमजम और खजूर से ज्यादा बड़ा तबरुक क्या लाएगा? जमजम वही होता है। तब मदीने की खजूर लाया तो वो बोले और क्या लाया? अब खजूर खाना भाई मदीने की, मदीने जमजम पियो ना चुम चुम कर, कि जमजम पियो, ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है, कि जो जमजम शरीफ पी कर दुआ करे अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। और क्या लाया है? क्या दे बताओ? फिर बेचारा यहां से खरीदता है जानमाज, यहां से खरीदता है तस्वीयां, यहां से खरीदता है कोई लेडीज सूट। अच्छा घड़ी नहीं लाया? घड़ी लड़के का भाई शोहर का, अब शोहर का भाई को भी घड़ी दो, देवर को अलग दो, तो जेठ को अलग दो। सुसर तो बेचारा बूढ़ा आदमी था, इसके लिए कुछ नहीं लाए, क्या लावे इसके लिए? और पूरा घर ही, राशन भी से ले लो ना भैया। अच्छा कहीं ये मिक्स चल रहा है कि लड़की वाले दबाते लड़के वालों को, कि लड़के वाले दबाते लड़के वालों को। आसान करें, मेहर आसान करें, लेना देना आसान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरकत वाली शादी वो है जिसमें बोझ कम हो, यानी दोनों तरफ से कर्जा ना लिया जाए, दोनों तरफ वजन ना हो।
दें। मेरी बात समझिए ताकि किसी को गलत फहमी ना हो। जहेज लानत नहीं है, जहेज लानत है। जहेज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी को जहेज दिया था ना, ऐसा नहीं है। देखिए जो हमारे माशरे में जो जहेज का नाम से जो लिए चल रहा है ना, ये जो रिश्वतों के नाम पर चल रहा है, जुल्म के नाम पर चल रहा है, ज्यादती के नाम पर। भाई एक बाप है अपनी बेटी को पूरा शहर उठाकर दे सकता है, दे देने दो, कोई मना नहीं है। और कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को खाली हाथ बेचता है यार? मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि आप बस एक जगह आकर स्टैंड ले लो कि मैं शादी अपने पांव पे करूंगा। बस मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर खुद चलाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस लड़की, बस जो लड़की वाले को, बेटी के माँ बाप को जो देना वो दे दें, इनकी मर्जी है। ना दे, इनकी मर्जी है, मेरी जिम्मेदारी। मैंने निकाह कर लिया, अब ये औरत मेरी जिम्मेदारी होगी। अब ये मतलब डिलीवरी पर अलग, तो हज पर अलग, तो उम्रे पर अलग, तो इलाज पर अलग, तो फला पर अलग, तो ये अलग। खुददारी पैदा करो मेरे नौजवानों, खुददारी पैदा करो कि नहीं लेना यार, नहीं लेना। और अब जो उर्फ, आदत, रस्म रवाज जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, वो जो लेना देना होता है डेफिनेट, वो उस पर कौन मना करता है आपको? मगर वो सब जो राजी खुशी से हो रहा है, इसमें कहीं प्रेशर नहीं है, बोझ नहीं है। ना लड़के के माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं, ना लड़की के माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? इतनी खूबसूरत अगर शादी हो जाए तो यार मुझे बताओ कि मोहब्बतें कितनी बढ़ेंगी और माशरा कैसा हो जाएगा। अब शादी सस्ती कर दे। अब नौजवान की बात वही मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये चलते चलते मैं लड़कियों की तरफ चला गया ना, मेरी बहनों की तरफ, मेरी बच्चियों की तरफ चला गया। बच्चियां बेचारी घरों में बैठी हुई हैं। अब जिसकी 3-3 4-4 बच्चियां हैं, बाप क्या करेगा? शादियां सस्ती कर दें, मेरे नौजवानों के लिए शादियां सस्ती कर दे। बेटा तू शादी कर ले। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं। माँ बाप अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट है, मेरे पास पोस्टें हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि इस पर बात करो। हमारी उम्रें बड़ी हो गई हैं, हमारे माँ बाप हमारी शादियां नहीं करवा रहे। आप माँ बाप हो यार, आपको इतनी नहीं अंदाजा होता कि अभी इसकी उम्र इतनी हो गई, इसकी शादी हो जानी चाहिए। अभी भी कहते तेरी उम्र ही क्या है? अरे भाई इसकी उम्र हो चुकी है शादी की। आप इसको बोलो बेटा तुम कर लो। अब शादी भी क्या करना है यार? मतलब अगर आप गौर करें, मजबूरी है, इसके पास पोजीशन नहीं है, मगर वो शादी कर सकता है। वो अपने बीवी जो आएगी उसको 1-2-3 टाइम का खाना खिला देगा, उसको पहनने कपड़े दे देगा, घर भी दे देगा। आपके घर के अंदर ही कहीं कमरा मिल जाएगा या किराए का भी घर ले लेगा, तभी चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, घर चला लेगा। लेकिन आप इसको थोड़ा फ्री एंड तो दो कि बेटा तुझे हमारी फिक्र नहीं करनी है। जो शरअन वलीमा हो जाए वो वलीमा कर लेना, जो शरअन मेहर है वो मेहर दे दे बेटा। शरीयत और दीन के तकाजे पूरे कर ले, हमारी दुआएं तेरे साथ है। 500 को दावत ना दे बेटा, हम ये जो तुझे करना तो कर। बाप कह दे बेटा मेरी पोजीशन नहीं है, लेकिन पोजीशन नहीं है तो बेटे की जो पोजीशन है उसके मुताबिक कंप्रोमाइज तो करें आप। फिर देखें मेरे नौजवानों की शादियां होती है कि नहीं होती। एक तरफ बेटी का काम आसान कर दें, दूसरी तरफ मेरे नौजवान लड़के को रिलीज कर दें। ये कौन करेगा यार? ये खानदान के बड़े करेंगे, ये सिविल सोसाइटी के लोग करेंगे, ये माशरे के करते धरते जो लोग हैं वो करेंगे। किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मुख्तलिफ कम्युनिटी में मुख्तलिफ चीजें राइज हैं। जो शरअन दुरुस्त है, अखलाकन दुरुस्त है, माशरे में उर्फ आदत जो शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है, उसका होना अपनी जगह पर है, उसको मैं कलाम नहीं करता। लेकिन रिलीज तो करे मेरे नौजवान को। इनकी बिचारों की शादियां होने दे, ये जाया हो जाएंगे, तबाह हो रहे हैं। फिल्में, ड्रामों ने, मीडिया ने, उल्टे सीधे प्रोग्रामों ने, गंदे गंदे मनाजिरों ने इनके दिमाग खराब किए हुए हैं बेचारों के। आप समझते नहीं है। मेरे अपने बड़े बूढ़ों से, वालिदैन से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं। अब जाके पूछेंगे बेटा मैंने आज बयान सुना था, वो मौलाना बोल रहा था तेरे को शादी करनी है। अब ये इतना मुंह बोल के बोलेगा हाँ करनी है, कैसे बोलेगा यार? उसको शर्म नहीं आएगी? आपकी बेटी की उम्र हो गई है, आप उसको पूछ रहे बेटी क्या लगता है, बयान तो सुना था, मेरे को समझ तो आ रही थी, तो कुछ तेरी शादी करनी है। वो कैसे बोलेगी? हया शर्म भी तो कोई चीज है या नहीं है? आपको नहीं समझ पड़ती?
आपको भूख की समझ आ जाती है, आपको प्यास की समझ आ जाती है, गरम ठंडे की समझ आ जाती है। बच्चे को देखकर ये समझ नहीं आती कि मेरे बेटे और मेरे बेटी की उम्र शादी की है या नहीं है। मेरा तमाम तर आशिकान रसूल से यह मशवरा है कि दीन, शरीयत, इस्लाम के सारे तकाज़ों को सामने रखें, माशरे की अखलाक और जो भी उर्फ आदत के इसको सामने रखें, इसको समझें, सीखें जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल है, मैं उसमें जाऊंगा तो घंटा 1.5 घंटा और निकल जाएगा। सामने रखें और रखने के बाद एक अच्छा सा डिसीजन लेकर, आपको लगता है कि बच्चा मतलब कि बीवी को संभाल लेगा और मतलब अखलाक और आदत और तरीके से भी संभाल लेगा, पता चलेगा बच्चा ही मतलब कि बच्चा है। उसकी यहाँ भी अगर बच्चा हो गया तो बच्चे के घर फिर बच्चा हो जाएगा, यानी उसकी तो मेंटेलिटी बच्चा। और जो लड़की थी उसका भी बचपना। तो एक घर संभालने जैसी सलाहियत पैदा करवाएं और हो जाती हैं। बाद वक़्त आप अपनी उम्र देखकर समझते हैं, अब आप 40 साल के आदमी, वो आपका 20-22 साल का बेटा, बल्कि आपकी उम्र 45 साल 50 साल हो गई है जब आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हो। तो अब आप बोलोगे मैं ऐसा ना, मेरा बच्चा ऐसा। आप जाओ ना, आप 20 साल के कैसे थे? जब आप 20 साल के थे तो आप कैसे थे? तो आपको लगेगा यार मेरा बच्चा मुझसे बहुत ज्यादा समझदार है। आप देख लो, आप आज आप अपने बच्चों को अपनी इस करंट एज, करंट एक्सपीरियंस से जज करते हैं। आप खुद को उस 20-25 साल की उम्र पर रखें जब आपकी 20-25 साल की उम्र थी। तो आज एक तादाद है जिनको अपने औलाद अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आएगी। अपने बच्चों की कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनको प्यार, मान, सम्मान दें। इंशाल्लाह आपका बच्चा आपके कदमों में लौटेगा। सारी दुनिया इज्जत करती है और आप बोलते हैं तू किसी काम का नहीं है। वो बोलता है सारी दुनिया मुझसे काम लेती है, मेरा बाप बोलता है तू किसी काम का नहीं है। नहीं होगा, जब बाप बोलता है तो सही बोलता होगा। ऐसा ना करे। ये मैंने वो शायद बातें की हैं जो मेरी माशरे के, मेरी सोसाइटी के, बल्कि एक फैमिली है तबके जो शायद लाखों लाख है, ये चीख नहीं सकते, इनके पास माइक नहीं है, ये बोल नहीं सकते, इनके पास स्क्रीन नहीं है, इनके पास सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, दावत इस्लामी के पास है। और मैं उसको, उसका फ़ायदा उठाकर मैं इन अपने दुखियारे मुसलमान ख़ानदानों की और इन दुखियारे नौजवानों की और इन दुखियारी मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की मैं नुमाइंदगी करके कह रहा हूँ कि खुदारा इन पर रहम करें, इनको ज़्यादा इस तरह की कमाई पर मजबूर ना करें कि ये हराम कमाएं और हराम कमा कर फिर अपने घर को चलाएं। हराम कमाई से, याद कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हराम कमाई से घर में झगड़े, फसाद, ना इत्तेफाकी आती है, औलाद नाफरमान होती है। हलाल कमाएं, मुख्तसर कमाएं, एक दूसरे को ताना तनकीद ना करें, कंप्रोमाइज करें। और इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं एंड में जाते जाते। आमदनी के मुताबिक अपने अखराजात फिक्स कर लें। ये फार्मूला है। आमदनी के मुताबिक अपने एक्सपेंस फिक्स करें। एक्सपेंस के मुताबिक आमदनी बनाने जाएंगे ना थक जाएंगे, खर्चा काबू में नहीं आता। वजन और खर्चा जब एक बार बढ़ जाए तो फिर इसको घटाना मुश्किल है। ये दोनों काम बहुत मुश्किल है। एक वेट बढ़ जाए और एक घर का खर्चा बढ़ जाए। अब बोलो कि इनको नीचे लाओ तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये याद कर लें, ये मेरे घर की इस्लामी बहनें भी याद करें। बेचारा जो कर सकता कर रहा है, मस्जिद जो बेहतरी आएगी करेगा, लेकिन कर तो रहा है ना, पड़ा हुआ तो नहीं है, सोया तो नहीं है, उड़ाता तो नहीं है, कोई नशे का आदी तो नहीं है, कोई शराबे तो नहीं पीता, कोई जुआ तो नहीं ना खेलता, कोई इधर उधर दोस्तों पर तो खर्च करके नहीं आ जाता ना, फैमिली के लिए कर रहा है ना जो कर रहा है, आपको खिलाने पिलाने के लिए कर रहा है ना, तो अब कर रहा है। अब जो बेचारे के नसीब, अब जो मुकद्दर था वो है, आपके भी नसीब में यही है, उसके नसीब में भी यही है। तो मोहब्बतों से रहो ना यार, क्यों लड़के जीते हो यार? कब लाओगे कब लाओगे? रोजाना दाल खाएं, रोजाना दाल भी नहीं मिलेगी तो क्या कर लोगे? अल्लाह ने रिस्क तो दिया है ना यार। पैसा नहीं है, रिस्क तो है। अमीरी नहीं है, रिस्क तो है। दौलत नहीं है, रिस्क तो है। रिस्क तो है या नहीं है? पानी पी रहे, रिस्क नहीं है? अगर अल्लाह ना करिए रिस्क भी रुक गया तो क्या करेंगे? जिस दिन रिस्क रुका ना, टेंशन ना लें। जिस दिन रिस्क खत्म हो गया ना, उस दिन आप जिंदा भी हैं, आप कब्र में होंगे। ज़हन बना लें आप। जब बंदे का रिस्क पूरा हो जाएगा तो वो कब्र में उतरेगा, क्योंकि उसके मौत का टाइम हो गया। वो जब तक जिंदगी है रिस्क मिलेगा, या जब तक रिस्क है जिंदा है। जिंदगी खत्म, रिस्क खत्म, ये सारा ये साथ साथ चल रहा है, एक आगे पीछे नहीं है। फिर आप कब्र में उतर गए, क्या रिस्क बोलना?
अब आमाल है और आप है और हमें तो अल्लाह नेकी और तकवा परहेजगारी दे, कनात दे और हराम रोजी से अल्लाह बचा कर रखे। जहां से भी आता है, माँ बाप, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी, कहीं से भी खुदा ना खासा कोई टोकनी की आती है ना, तो आप अपने रब पर भरोसा करो। इनकी बातों में आकर हराम रोजी मत कमाना कि कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये मैं तमाम मेरे इस्लामी भाइयों को बहुत कान खोल के मेरे भाई सुन लो आप। ये जो हम अपने बीवी बच्चों के लिए और घर बार के लिए और उनके लिए जो हराम रोजी कमाते हैं ना, अल्लाह ना करे गलत रोजी कमाते हैं कि यार क्या करे, कयामत के दिन कोई एक काम नहीं आएगा, मां भी नहीं आएगी काम। बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि औलाद कयामत के दिन मां को कहेगी, मां एक नेकी दे दे, मेरे पास नेकी की कमी है। मां एक नेकी ना देगी बेटे को, बाप बेटे को बोलेगा, बाप ने कितनी मेहनत की, एटीएम मशीन बना हुआ था, बेटा जब भी ख्वाहिश का कार्ड डाले बाप ठक 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 करता हुआ पैसे दे देता था, और जब एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकलता ना, खाली आवाज आती है तो बोलता क्या किरकिराटी कर रहा है बुड्ढा। जब तक पैसा है इसका बोलना अच्छा लगता है, जब पैसा नहीं देता तो बाप का बोलना भी बुरा लगता है। ये हमारे बदकिस्मती है, जनरल बात कर रहा हूं, 100% बात नहीं कर रहा। लेकिन ये याद रख लें कि कयामत के दिन बाप अगर बेटे को कहेगा ना बेटा एक नेकी दे दे, बेटा नेकी ना देगा, ना बेटे को बाप नेकी देगा, ना मां बेटे को नेकी देगी, ना बेटा मां को नेकी देगा, ना बीवी शौहर को देगी, ना शौहर बीवी को देगा। कयामत का मामला बड़ा ही नफसा नफसी का मामला है। अरे क्या कोरोना में ना देखा कौन किसका था? चलो बताओ ना यार, कौन किसका था? बाप को कोई हाथ लगाने जाता था कोरोना हो गया तो? बेटे को कोरोना हो गया क्या बाप आया? कोई आया मुझे बताएं? कोरोना में हमने देखा यार, कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, निकालो निकालो निकालो। ना डॉक्टर हाथ लगा रहा है, ना बेटा हाथ लगा रहा है। इतनी मोहब्बत करने वाली मां भी हाथ नहीं लगा रही कि मेरे को लग जाएगा। किस वजह से हाथ नहीं लगा रहे थे? मेरे को लग जाएगा, मेरे को लग जाएगा। ये हमने अपनी जीते जी देख लिया यार, अब क्या देखना रह गया है? ये दुआ दो दावत इस्लामी वालों को कि जहां मां बेटे बाप एक दूसरे को नहीं पूछते थे, वहीं दावत इस्लामी वालों ने हमारे मुर्दों को कफन और दफन दिया है। ये अल्लाह की रहमत है, दावत दुनिया भर में दिया है, दुनिया भर में। और लोग परेशान होते थे कि ये दावत इस्लामी वाले भाई दिया, इनका जज्बा था, इनको पता था कि यार अब इंतकाल करके क्या लगेगा। एक साइंसी तहकीक, मेडिकली तहकीक, लेकिन किया हमारे इस्लामी भाइयों ने, कफन भी दिया है, गुस्ल भी दिया है, तदफीन भी की है, और उस वक्त रिश्तेदार भी नहीं आए, हमें पता है। मगर चूंकि दावत इस्लामी वालों की तरबियत करने वाले का नाम है इलियास कादरी, अमीर अहले सुन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वो जज्बा इन्होंने फूंक दिया हमारे इस्लामी भाइयों में। वो नजर कर दिए कि भाई ये, इनको इस बात की परवाह शायद नहीं रही थी कि हमारा क्या बनेगा। उनको ये पता था कि मुसलमान के लिए फर्ज किफाया है, हम कफन दफन के साथ ही इसको कब्र में उतारेंगे, गुस्ल मैयत होना चाहिए। हालांकि कई जगहों पर यही होता था, गुस्ल नहीं होना, कफन नहीं होना, आपको सब पता है, मेरे को कोई नई बातें नहीं कर रहा हूं। मगर जब भी मेरी दावत इस्लामी वालों के पास ये केस आया, मेरी दावत इस्लामी वालों ने, अल्लाह इन सबको, मेरे इस्लामी भाइयों को सलामत रखे, इस्लामी बहनों ने इस्लामी बहनों को कफन दफन दिया, गुस्ल दिया। ये बता दूं, ये खुद मुझे पता है, हमारे यहां भी यही हुआ है कि कोविड से इंतकाल हुआ और गुस्ल देने के लिए हमारी इस्लामी बहनें आई हैं। कोविड से इंतकाल हुआ, गुस्ल देने के लिए हमारे इस्लामी भाई आए, फैमिली मेंबर कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये याद रखिएगा, ये दावत इस्लामी के उन मुबल्लिगीन का, इस्लामी भाइयों का हम पर एहसान है, हम पर एहसान है कि जहां ना माँ बाप बेटा कोई नहीं खड़ा हुआ, वहां अगर को खड़ा हुआ तो इलियास कादरी का ये गुलाम खड़ा रहा था, अमीर सुन्नत का ये सच्चा आशिक खड़ा रहा। क्योंकि अमीर सुन्नत ने, प्यारे अमीर सुन्नत ने अपने इस्लामी भाइयों के दिलों में, दावत इस्लामी दिलों में ऐसा इश्क रसूल डाला है कि उनको उम्मत से मोहब्बत हो गई है। और इस्लाम और दीन की ताल्लुक से बहुत सीरियस हैं दावत इस्लामी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। अब अल्लाह ऐसा
फिर कभी हमें ना दिखाए। मगर देखिए कितनी हुस्सासियत हमने देखी। कयामत के दिन कौन किसके साथ खड़ा होगा यार? हम इनके लिए कमाएं कि जो कयामत के दिन काम नहीं। हाँ, कयामत के दिन जो काम आएगी जात, वो कौन है? आला हज़रत फरमाते उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो क़यामत के दिन हमारे हामी हैं। वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, सज्दा करेंगे और हमें बख्शवाएंगे इंशाअल्लाह, हमें जन्नत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो जीना है तो मुस्तफ़ा के लिए जियो, इनकी मोहब्बत में जियो, इनके प्यार में जियो, इनके दीन की खिदमत करते हुए जियो। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।